राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों। और आप सब कैसे हो? आशा करते आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। भाई आज अपने पास डिजायर गाड़ी खड़ी है 4 सिलेंडर वाली, और इनके ऑनर हैं, इनसे मिलवाएंगे। हालांकि पुरानी गाड़ी है, मतलब 2-3 साल हो चुके हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है उनको। पहले कैसा काम था, आज कैसा काम है, इस विषय में चर्चा करेंगे। फिलहाल ये VXI मॉडल रहने वाला है कमर्शियल में, और 77 नंबर है भाई। लेकिन ये रहने वाले कानपुर नगर के हैं। अब इनसे पता करेंगे भाई कानपुर देहात का नंबर क्यों लिया। शायद इनका गाँव होगा कानपुर देहात में, आधार कार्ड इनका कानपुर देहात का होगा, तभी इनको यूपी 77 नंबर मिला है। तो आपका आधार कार्ड जहाँ का भी होगा भाई, आपको नंबर वहीं का प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको स्पेशल कहीं का नंबर चाहिए तो शोरूम वाले से बात कर लेना, रेंट एग्रीमेंट बना के वो आपको नंबर वहाँ का प्रोवाइड करा देंगे। तो देर ना करते हुए सीधा भाई से मिलवाते हैं। भाई इनका क्या नाम है? मोस्ट वेलकम, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अपना नाम बता दीजिए पहले। हेलो बोलो सारी फैमिली को। क्या नाम है आपका? संजय कुमार। संजय, पूरा नाम बोलो। संजय कुमार यादव। संजय भाई हैं, और ये अपने बंदना में रहते हैं। जी प्रॉपर गांव आपका कौन सा है? गांव हमारा है रसूलाबाद के पास। रसूलाबाद। भाई मैंने बोला था ना कि अगर कानपुर देहात का एड्रेस लगा होगा, आपका आधार कार्ड कानपुर एड्रेस वही मेंशन है ना? देहात का है यही। आपने कानपुर नगर नंबर लेने के लिए बोला नहीं था उनसे? हमने उनसे बोला था तो कह रहे थे आधार कार्ड चेंज कराइए आप। अच्छा। हाँ तो लेकिन ऐसा बात नहीं है भाई, आधार कार्ड चेंज नहीं करा सकते हो, नहीं कराने की कोई जरूरत नहीं। इनको जानकारी नहीं थी, आप लोग बता दें जिसको भी जानकारी ना हो। अगर आपको जहाँ का भी नंबर चाहिए हो, आप शोरूम वाले से बात कीजिएगा गाड़ी लेने से पहले कि हमें नंबर फलानी सिटी का चाहिए, तो वो लोग अरेंजमेंट कराएंगे या फिर उसका तरीका बताएंगे। तरीका यही है, आपसे यही बोलेंगे कि जिस भी सिटी का आपको नंबर चाहिए उस सिटी में आपका रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। आप किसी का भी रेंट एग्रीमेंट, अपने दोस्त का किसी का मकान हो में जो है रेंट एग्रीमेंट बनवा के 100 रुपये की स्टाम्प पे, ज़्यादा खर्चा नहीं, 100-200 में बन जाता है, और वहाँ का नंबर आप ले सकते हो। इनको जानकारी नहीं थी, कोई बात नहीं, देहात का नंबर लिया। वैसे भी यूपी 78 यूपी 77 में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, क्यों भाई? ऐसा है कि नहीं? हाँ जी, इसीलिए तो ले लिया था। आपकी ये गाड़ी कौन सा मॉडल है और कौन से ईयर की है, ये बताओ। ये गाड़ी 23 मॉडल है। 23 मॉडल है और VXI मॉडल है। VXI मॉडल। और भाई 23 में शायद 9.5 लाख रुपए को समय प्रेजेंट टाइम में आती थी। 950 की थी। 9.5, वही मैं हाँ, बोल वही, रहा हूँ। हाँ। और उस समय ना ही GPS पैनिक बटन आता था, और ना ही वन टाइम रोड टैक्स जमा करती थी। नहीं यार। कहीं ना कहीं कीमत बढ़ी हुई थी। हाँ। आज भी VXI मॉडल इतने की ही पड़ रही है, वन टाइम रोड टैक्स, GPS पैनिक बटन लगा के रेट पता है ना? हाँ। तो भाई कहीं ना कहीं आज से 3 साल पहले 2023 में जो रेट थे वो आज 2026 हो गया है, तब भी वही रेट है, जबकि सुविधाएं हम लोगों को बढ़ गई हैं, GPS पैनिक बटन और वन टाइम रोड टैक्स। ठीक है, तो कीमतें तो नहीं बढ़ी हैं, लेकिन हम लोगों की कमाई भी नहीं बढ़ी भाई। बढ़ा है तो क्या बढ़ा है? डीजल, पेट्रोल और CNG, LPG, इनके रेट। मैकेनिक का भाई अपना जो है, मैकेनिक जो हम लोगों से जो है अपना पैसा लेता है, क्या उसको बोलते हो, मेहनताना, ठीक है, वो बढ़ा हुआ है। गाड़ी के पार्ट्स महंगे हुए हैं, ठीक है, मोबियल हो गया, टायर हो गया, बैटरी हो गया, सारी चीजें महंगी हो गई है। यहाँ तक कि हम लोग कुछ खाने के लिए जाते हैं भाई, खाना वगैरह भी 1.5 गुना से 2 गुना हो गया है। टोल महंगे हो गए हैं, सारी चीजें महंगी हो गई हैं भाई। फिटनेस भी महंगी हो गई है। GPS पैनिक बटन लगाना वो भी अनिवार्य है, हालांकि इनकी गाड़ियों में भी नहीं लगा है, लेकिन आने वाले समय इनको लगवाना पड़ेगा। ऑल इंडिया परमिट है, सिर्फ ऑल इंडिया परमिट है। ऑल इंडिया परमिट है। जब ये अथोराइजेशन के लिए जाएंगे तब इनको लगवाना पड़ेगा, या फिर फिटनेस वगैरह में भी हो सकता है जरूरत पड़े। अगर फिटनेस वाला दलाल सही है तो वैसे भी करा देगा, नहीं तो इनको GPS पैनिक बटन, जो कि 14 से 15 हजार रुपए इनको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि पुरानी गाड़ी है। वन टाइम रोड टैक्स कटवा लिया होगा? अभी नहीं हो गया, जमा हो गया लगभग 60-70 हजार। 74,000 रुपए आया था। 74 हजार रुपए भाई आया था, जबकि इस समय जो प्रेजेंट टाइम में गाड़ी निकल रही है, उस गाड़ी का शोरूम कीमत कम है भाई, इसलिए उसका 70 हजार रुपए कट रहा है नई गाड़ी पे। और जबकि तुम्हारी 3 साल पुरानी है, रिबिट मिली होगी, आपको छूट मिली होगी। छूट मिली थी 12,000 रुपए। 12 हजार रुपए छूट मिली, तब भी 75 हजार देना पड़ा है। अगर छूट ना मिलती भाई तो 80-85 हजार रुपए इनको कहीं ना कहीं जमा करने पड़ते। फिलहाल इनकी गाड़ी की कंडीशन दिखा दो चारों बगल से, और इनकी गाड़ी कितना रन हुआ है, काम करने का इनका क्या तरीका भी बताते हैं भाई। ये VXI मॉडल रहने वाला है, आप देख सकते हो। ज्यादा इन्होंने जो है मेंटेन गाड़ी को नहीं कराया है, एसेसरीज वगैरह बाहर की नहीं लगवाई है। जो भी है भाई कंपनी के, यहाँ तक कि व्हील कवर भी अभी गाड़ी के साथ के ही पड़े हुए हैं। तो भाई ऐसा लगता है कि 3 साल में इन्होंने जो है गाड़ी कहीं ना कहीं कम रन की है, मतलब जितना चलना चाहिए था टैक्सी गाड़ी में, उतना इन्होंने जो है गाड़ी को चलाया नहीं है, मतलब कम ही चलाया है। शायद ये गाड़ी आपको कितना चली है अभी तक? ये चल गई 1,30,000। भाई 1,30,000 अच्छी गाड़ी चलेगी। अगर 3 सालों में 1,30,000 चलाते हो तो गाड़ी आपकी सही चली है, लेकिन आपकी चलवाई सही है, इसलिए गाड़ी आपकी मेंटेन है। 1,30,000 में गाड़ी की
शकल और सूरत दोनों चेंज हो जाती है। आप खुद चलाते हो, ड्राइवर से नहीं हम चलवाते? ही चलाते हैं। इसीलिए भाई गाड़ी इनकी सेफ है। 1,30,000 चल जाने के बाद भी कहीं से नहीं लगती है कि 1,30,000 चल चुकी है। और सबसे बड़ी बात बता दें भाई, खुद चलाते हैं, किसी दूसरे को गाड़ी देते नहीं है। और 1,30,000 चलाने के बाद इन्होंने टायर सिर्फ वो चेंज कराए हैं। एक बार कंपनी की, एक बार और डलवाए चारों। अच्छा अच्छा, मतलब ये दोबारा तुम टायर डलवा रहे हो? दोबारा डलवाए। अच्छा ये बताओ, लगभग 1.5 लाख किलोमीटर चलने वाली गाड़ी में टायर के अलावा और क्या क्या गाड़ी में काम कराया है, ताकि पता चल सके कि गाड़ी ये कैसी परफॉर्मेंस कैसी है? क्या क्या इस गाड़ी में काम कराए हो? 1.5 नॉर्मल सर्विस कराए हो, टायर डलवाए हो? बस सर्विस हुई है, टायर डलवाए। भाई बैटरी डलवाए और होगे? बैटरी, हाँ बैटरी पड़ी है। क्लच भी कराए होगे? क्लच करवाने को है लेकिन आ गई, अभी करवाया नहीं है। मतलब 1 लाख प्लस जब चल जाती है तो हाँ। कहीं ना कहीं क्लच का काम मांगने लगती है। मांगने लगती, मांग रही है गियर लेकिन बक्सा इंजन में कोई काम नहीं है। हाँ अभी कोई काम नहीं हुआ है। गाड़ी लेके कितना संतुष्ट है? गाड़ी कैसी है? गाड़ी लेके संतुष्ट क्या, बस काम चल रहा है, बाकी कमाई नहीं, नहीं। गाड़ी से गाड़ी गाड़ी पे कितना तो- गाड़ी धोखा तो नहीं दे रही है? हमारे कहने का नहीं, मतलब ये है। गाड़ी तो ठीक है, गाड़ी धोखा नहीं दे रही है, बट लेकिन काम नहीं इतना हो पा रहा जिससे हिसाब उस से पे भी आएंगे, उस पे भी आएंगे, वो भी सवाल अभी पूछा जाएगा आपको। अभी जिस हिसाब फिलहाल से जो गाड़ी ली थी। गाड़ी का फीडबैक ले रहे हैं कि गाड़ी कुल मिला के लेने लायक है, कमर्शियल हाँ में चलाई गाड़ी जा सकती हाँ है, चलाई जा सकती है, गाड़ी में मेंटेनेंस कोई वगैरह दिक्कत सही है, बहुत सब- ज्यादा सब- महंगा नहीं है। नहीं महंगा नहीं है, गाड़ी सब ने सही है। कहीं ब्रेकडाउन नहीं किया, कहीं फेल नहीं हुई है, नहीं कुछ नहीं, सब कभी सही धोखा है। नहीं दिया नहीं आपको। दिया। अब बात करते हैं भाई काम की। आज से 3 साल पहले जुड़े थे तब कैसा काम था, तो आज कैसा काम है? जब गाड़ी लिए थे तो शुरू में थोड़ा बहुत सही चला था। जब आपने गाड़ी ली थी सन 2023 में, हाँ। तब डेली की अर्निंग क्या थी या बचत डेली की क्या थी? एक अंदाजे से एस्टिमेटेड बताओ। अगर 10-12 घंटे गाड़ी चलाते थे, 14 घंटे गाड़ी चलाते थे तो शुरू में काम किया, अच्छा पैसा उधर बच उधर जाता देख था। के बात करो कैमरे की तरफ, लगभग कितना एक अंदाजे से बताओ? बच जाता था 1800-1900 रुपए डेली का बच जाता था जब अरे शुरू चलो, में। हाँ शुरू में 1500, 2023 से जुड़े थे, हाँ 1500 से लगा के 2,000 रुपए डेली बचा लेते थे अगर 10-12 घंटे आप काम करते थे तो। करते थे। हाँ मतलब महीने में 40-50 हजार रुपए बचा पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। आज का समय है सन 2026, मई का महीना चल रहा है, मई नहीं अब जून हो गया, आज 1 जून है, 1 जून 2026 है। आज का कैसा क्या काम है? जैसे कि कल गाड़ी चलाई है, अरे अब या कुछ इस समय डेली का कितना है? डेली का वो 700-800 बच जाए वही बहुत 700-800, हाँ, कुल मुश्किल मिला से। के आधा हो गया है। आधा हो गया, पहले आधे से जहाँ भी कम हो 1500 गया से है। 2,000 बचाते थे, हाँ आज 700-800 लगा के 1,000 रुपए तक डेली की इनकम बची है। 1000 वो भी जब पूरे 14 घंटे रोड पे रहोगे तब 1000 बचा पाओगे, नहीं तो वो भी नहीं हो पाएगा। और जबकि भाई इसके खर्चे बढ़ गए हैं। गाड़ी के खर्चा सब कुछ, सब पूरे पार्ट सब महंगा हो गया है। अच्छा, इसका जिम्मेदार कौन है, कभी अंदाजा लगाया है? जिम्मेदार हम ही है, हम ही गाड़ी नहीं, की, नहीं, हाँ। आप तो मेहनत में कोई कमी नहीं कर रहे हो, हाँ। गाड़ी आपका साथ दे रही, 12 घंटे आज भी मेहनत कर रहे हो, तो काम इतना कम क्यों हुआ है? काम इतना इसलिए हो कि ये हर एक जहाँ टैक्सी मिलती थी वहाँ 8 खड़ी, इतनी गाड़ी हो गई है रोड पे। भाई गाड़ी ज्यादा हो गई है, उसका काम है नहीं। सीधा सा कारण यही है कि कंपटीशन ज्यादा है, बेरोजगारी ज्यादा है। बेरोजगारी ज्यादा है तो भाई हर दूसरा आदमी गाड़ी लाने के लिए तावला और ला भी रहा है गाड़ी, तो गाड़ियों की संख्या ज्यादा हो गई है। इसमें कंपनी को चाहिए कि अंकुश लगा भाई, न्यू अटैचमेंट बंद कर दे, कायदे में हमारी ये सलाह है। ठीक है, एक तो ये हो गया कि गाड़ियां रोड पे ज्यादा है, बहुत ज्यादा गाड़ी हो गई। इस वजह से और काम भी डाउन हो गया है, डाउन हो गया, हाँ, कंपनियों का फेयर कम हो गया है, कम हो गया है, सब भर्ती और सरकार की नीतियां भी सही नहीं है। बात मानते नहीं मानते? हाँ। पहले क्या था, हम लोगों को अगर हमारे पास बजट कम है तो 3 महीने का हम रोड टैक्स जमा कर लेते थे, जमा कर देते या थे। 6 महीने का या 1 साल का। ठीक है, और पहले क्या था, जीपीएस पैनिक बटन जो 15,000 खर्चा है वो हम लोग को नहीं करना वो पड़ता था। नहीं था। ठीक है, फिटनेस जो हमारा 6,000 में हो रहा था वो 3,035 में हो जाता था। अब तो 7-8 हजार रुपए ले लेते हैं। अब 7-8 हजार रुपए लेता है। जो टायर 3,000 का आता था आज वो टायर 4,000 रुपए का हो गया है। रुपए का हो गया। जो सीएनजी 2023 में आप लाए थे 65-70 रुपए ज्यादा नहीं होगी, आज से 3 साल पहले 70 रुपए ज्यादा नहीं होगी, आज लगभग 98 रुपए हो गई, मतलब 100 रुपए के आसपास हो गई, पेट्रोल के बराबर। 98-99 रुपए में है। तो महंगाई कहीं ना कहीं बढ़ी है। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, रोज दिन पर दिन भाई महंगाई महंगाई दुगनी होने जा रही है और कमाई हम लोगों की कम हो गई है। पहले जब 2023 में जुड़े हो गए आप, तो ओला अगर लोकल की राइड कर रहे हो तो 20 से 25 रुपए प्रति किलोमीटर का हम लोग को भाड़ा देता था, लेकिन आज 10 से 12 रुपए किलोमीटर का दे रहा है। 10 से 12 किलोमीटर। तो कंपनियां के भाई, सरकार तो शोषण कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कंपनियां भी शोषण कर रही है हम लोगों का। और शोषण करने का कारण सिर्फ यही है भाई कि कई सारी कंपनियां आ गई। पहले क्या था, सिर्फ ओला था, उबर था। आज से 3 साल पहले ना ही रैपिडो था, ठीक है, ना ही भारत टैक्सी थी, ठीक है, ये कंपनियां नहीं थी। अब क्या है, काम तो उतना ही है लेकिन कंपनियां बढ़ गई हैं, तो वो अपना मुनाफा तो पूरा ले रही हैं, लेकिन कंपटीशन की वजह से कस्टमर को सर्विस सस्ती दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी जो है कटिंग हो रही है। हमारी जो बचत होती थी भाई, उसको उन लोगों ने कम कर दिया है।
पहले हम लोग जो राइड लेके आते थे कानपुर से लखनऊ की, तो आप जब सन 2023 में जुड़े थे तो जब राइड लाते थे वो ये कितने का भाड़ा बनता था एक साइड का? मान लो कानपुर से लखनऊ आए 1700-1800 रुपये बनता था। 1700-1800 बनता ये था। ओला का फेयर था या उबर का? उबर में ही था, ओला में तो उबर 1900-2000 के आसपास था। तो कुल मिला के मतलब 1700-1800 लगा के 2000 रुपये दे देता, 2000 रुपये ओला देता था और 1700-1800 उबर दे देता उबर का था। आज के क्या रेट है ये बताओ? आज जैसे लेके आए हो 1000 रुपए है, 1100 1100 उबर का है, लेकिन ओला का 1300-1400 1300-1400 उसका आज भी है। तो कुल मिला कहीं ना कहीं आधा कर दिया है। आधा कर दिया और जबकि खर्चे हमारे डबल हो गए हैं, डबल हो गया, महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है। बस वही है कि कंपटीशन इतना बढ़ गया, गाड़ियां है इतना ना। भाई मेन कारण यही है आज जो ड्राइवर परेशान है ना भाई, यही कुछ कारण है। सबसे बड़ी तो बेरोजगारी, बेरोजगारी की वजह से हर दूसरा आदमी इस टैक्सी लाइन में आना चाहता है, आ भी रहा है भाई, इसको कोई रोक भी नहीं सकता है। कंपनियां चाहे और सरकार चाहे तो अंकुश लगा सकती है, वो बोलो कैसे? कंपनियों का पहले एक टारगेट होता था कि ठीक है 1 महीने में हम 100 गाड़ी ऐड करेंगे, उसके बाद न्यू अटैचमेंट नहीं करेंगे। लेकिन अब ऐसा कोई रूल नहीं है। आप गाड़ी लाइए, अटैचमेंट लगाइए और चलाइए। आप गाड़ी ला के 10 लाख रुपए फंसा के, और डेली का उनको पास का चार्ज भी हम लोग को देना है। या तो खुद से एक्टिवेट कर लीजिए, नहीं तो अपने आप हो जाएगा, नहीं तो वो पहली बुकिंग मारते ही एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आप काम करो चाहे न करो, कंपनी का कमीशन कंपनी के पास पहुंच गया, तो कहीं ना कहीं कंपनी का तो कोई घाटा नहीं है, वो तो प्लस में ही है। तो घाटे में सिर्फ हम ड्राइवर भाई ही हैं, है ना जी। इसीलिए बचत हम लोगों की आज आधी हो गई भाई। पहले जो हम लोग राइड 2000 रुपए की लाते थे कानपुर से लखनऊ, या लखनऊ से कानपुर जाते थे, तब भी यही भाड़ा आता था। आज वो घट के 1000-1200 रुपए या 1300 रुपए हो गया है। जबकि ईंधन के रेट 65-70 रुपए हम लोग सीएनजी भराते थे आज से 4 साल पहले, आज 98 रुपए में हो गई है। जो पेट्रोल हम लोग 70 रुपए लीटर या 75 रुपए लीटर लेते थे आज से 3-4 साल पहले, आज वो 100 पार करने वाला है कहीं ना कहीं। तो भाई महंगाई तो बढ़ गई है, लेकिन हम लोग के फेयर नहीं बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं ड्राइवर समाज बहुत दुखी है। आपकी तो खैर गाड़ी फ्री होने वाली होगी, अभी कितनी क्या? अभी 2 साल है। 2 साल है। इतनी बेरोजगारी चल रही, इतना मारा मारी है, भाड़ा 1000 रुपए बचा पाना बहुत मुश्किल है डेली, बहुत मुश्किल है। तो गाड़ी की EMI और घर के खर्चे चल रहे नहीं चल रहे, ये बताओ? घर के खर्चे तो हम नहीं चला पा रहे हैं, EMI जमा कर रहे हैं। EMI जमा कर रहे हैं बस। तो अभी रोड टैक्स भी जमा किया, तो घर से पैसे लाए थे, नहीं था हमारे पास पैसा। अच्छा एक बात और, गाड़ी लेने का प्लान है कभी भविष्य में? गाड़ी बढ़ाओगे, क्या प्लानिंग है आपकी? अब गाड़ी में क्या ही ले सकते, इसको प्राइवेट करा लेंगे 2 साल में, बस ये खत्म हो जाए। मतलब गाड़ी लाइन में जो है आपको प्रोग्रेस नहीं करना है, गाड़ी दूसरी नहीं लानी है, उसमें कोई काम ही नहीं बचा। अभी इतनी रोड पे टैक्सियां घूम रही हैं, यहाँ देखो सब लाइन लगी, जिधर भी आप जाओ हर जगह लाइन लगी। ये भाई सत्य है, जिसके पास गाड़ी है वो यही सोच रहा कि नई गाड़ी न बना के अपना इसी से ही काम चलता रहे, किस्त फ्री हो जाए, बस। और उसके बाद फिर अपना देखेंगे प्राइवेट करा लेंगे, जो भी है उसका दूसरा। 2017, 18, 19 में क्या था भाई, उस जमाने में एक ऑनर इतनी बढ़िया कमाई थी कि एक ऑनर भाई 4-4 गाड़ियां रखे था। पैसा था। आज किसी को देखा कि 4 गाड़ी रख के चलवा रहा हो, ये चलवा पा रहा हो? किसी के पास नहीं। वो पुराने जो भाई लोग डटे हुए हैं, बिल्कुल सही बात है। नए आए 100-200 में कहीं 2-4 ऐसे बंदे हैं भाई जिनके पास जो है एक गाड़ी से ज्यादा है, नहीं तो 90% ऐसे लोग हैं जो एक गाड़ी रख के हम लोग चलाते हैं। हम यहाँ 4 लोग खड़े हैं और हम चारों भाइयों के पास सिर्फ एक गाड़ी है। तो एक ही रखेंगे भाई, दूसरा बनाने कोई प्लान भी नहीं है। प्लान है आपका? नहीं भैया, क्योंकि हम लोग एक में ही कुल मिला के इसी में सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल है। EMI तो जमा हो रही है, लेकिन घर परिवार चलाना कहीं ना कहीं मुश्किल है। तो पहले के काम से आज के काम में भाई यही अंतर है। आप लोग इस लाइन में आ रहे हो तो भाई आ सकते हो, हम लोग मना करने वाले कम होते हैं, लेकिन आइएगा तो सोच समझ के आइएगा। ये अपने भाई हैं जिनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है। पहले का भी बताया है भाड़ा क्या था, आज का भी भाड़ा बताया है। पहले खर्चे क्या थे, आज के खर्चे क्या है, दोनों चीजें आप लोगों ने देख ली है। आप अपने विवेक के हिसाब से काम कीजिएगा, गाड़ी लाने में जल्दबाजी मत कीजिएगा, नहीं तो भाई ले आओगे तो पहले के ये लोग थे सरवाइव कर गए। हम तो खैर पुराने, हमारा प्राइवेट काम ऐसा है तो हमारा तो चलता रहता, क्योंकि इस लाइन में जो आ जाता है वो स्विच दूसरे धंधे में नहीं हो पाता है, दूसरा काम उसे पसंद ही नहीं आता है। बात सही नहीं सही है? सही बात। उसका कारण ये, भले हम लोग को पैसा कम मिलता है, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं स्वतंत्र हैं। जब इच्छा हो, जहाँ इच्छा हो, जहाँ जा सकते हैं। 10-12 घंटे की ड्यूटी लाला बनिया के यहाँ ड्राइवर तो फिलहाल नहीं कर पाएगा, और मजबूरी में लोग करते भी हैं, इसकी बात नहीं, लेकिन उनकी संख्या कम है। तो इस लाइन में आइएगा तो सोच समझ के आइएगा और अपने विवेक के हिसाब से आइएगा, क्योंकि अब पहले वाली बात भाई नहीं बची है। नहीं है, ठीक है। इसी संदेश के साथ में वीडियो को एंड करना चाहूंगा। मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।